देश में आईपीएल खेला जा रहा है और भारतीय खिलाड़ी ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रियान पराग नजर आए थे और उसके बाद अब यजुवेंद्र चहल ई सिगरेट वेपिंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर भारत में जब ई सिगरेट बैन है, गैर कानूनी है, अपराध करने पर जेल और जुर्माना दोनों की सजा है, तो खिलाड़ी सुधरते क्यों नहीं? और वो खिलाड़ी जिन्हें लोग हीरो मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं और उन्हें देख करके अपने आप को भी ढालते हैं, और अगर वो ई सिगरेट पिएंगे जो कि देश में बैन है तो लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आखिर ये क्रिकेटिंग हीरो इतने बदल क्यों गए हैं और ये देश के कानून की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? बड़ा सवाल पैदा हो जाता है हमारे और आपके जहन में पैदा हो जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे इन खिलाड़ियों को देखकर अपने हेयर स्टाइल रखते हैं, बॉलिंग बैटिंग सीखते हैं और तमाम चीज़ों पर इनको कॉपी करते हैं, तो अगर ये खुलेआम ई सिगरेट पिएंगे तो आखिर समाज में क्या संदेश जाएगा? और जब ई सिगरेट भारत में बैन है तो इन्हें मिल कहां से रही है और ई सिगरेट पीने पर भारत में कितनी सजा है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए नजर आए थे या ई सिगरेट पीते हुए नजर आए थे, और उसके बाद से बीसीसीआई ने उनको थोड़ी सजा दी थी। हालांकि वो जो सजा थी वो मैच फीस को लेकर थी। लेकिन अब यजुवेंद्र चहल का वीडियो सामने आया है। पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और टीम इंडिया के भी दिग्गज स्पिनर रह चुके हैं और फ्लाइट में ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये ई सिगरेट क्या है और क्यों इसे लेकर बवाल मचा हुआ है, और भारत में बैन है तो उसकी सजा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि ई सिगरेट है क्या। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाली वेपिंग है। इसमें निकोटीन होती है। इसमें एक बैटरी हीटिंग एलिमेंट, एक कॉर्टेज यानी कि जिसमें लिक्विड होता है, और इसके अलावा निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन और फ्लेवरिंग होते हैं। फ्लेवरिंग मतलब इसमें अलग अलग तरीके के मिंट फ्लेवर होते हैं। अब जब सबको पता है कि सिगरेट हानिकारक है, ई सिगरेट भी हानिकारक है आपके फेफड़ों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और कैंसर के लिए भी, और ख़ास बात यह भी है कि इसमें निकोटीन की वजह से इसकी लत लग सकती है और ये आपके फेफड़ों को, हृदय को और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क को भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब इन सब के जानने के बावजूद ये खिलाड़ी धुआं उड़ा रहे हैं। भारत में ई सिगरेट पूरी तरीके से बैन है, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का बिक्री हो, यहाँ तक कि स्टोरेज भी हो या ऐड भी हो, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से बैन है। लेकिन खिलाड़ी सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ई सिगरेट पीने से क्या जेल की सजा हो सकती है, और क्या यजुवेंद्र चहल को भी जेल की सजा हो सकती है? रियान पराग तो बच गए थे, लेकिन यजुवेंद्र चहल को क्या सजा हो सकती है? क्योंकि भारत में ई सिगरेट यानी वेपिंग पूरी तरीके से बैन है। सरकार ने, क्योंकि जो यंग यूथ है उसमें बढ़ती लत हो रही थी, लगातार हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी, और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम यानी कि PECA 2019 लागू किया था, और इस कानून का उल्लंघन करने पर कड़े दंड का प्रावधान भी है। पहली बार जब कोई अपराध करता है तो 1 साल तक की जेल है या 1 लाख रुपए का जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर 3 साल की जेल है या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है, या फिर दोनों हो सकता है। अब यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इन खिलाड़ियों को कानून का नहीं पता, और क्या इनके मैनेजर ने इन्हें नहीं बताया? और बड़ा सवाल यह है कि जब चहल का वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद बीसीसीआई ने अर्शदीप सिंह के ब्लॉग को बनाने पर रोक लगा दी है। बड़ा सवाल है कि क्या सच छिपाने से सच, क्या झूठ जो छिपाया जा रहा है, जो लगातार ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो ये रुक जाएंगी? लेकिन चहल की हरकत पर लगाम बीसीसीआई कब लगाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि चहल पराग से पहले दक्षिण अफ्रीका के भी दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को भी साउथ अफ्रीका T20 लीग के दौरान स्टैंड्स में वेपिंग करते हुए देखा गया था। हालांकि उस वक्त वो अफ्रीका में थे और कैमरा जब उनकी तरफ घूमा था तो उन्होंने अपने डिवाइस को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक पूरी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई थी। वहीं चहल ने तो ये हरकत फ्लाइट में की है, और फ्लाइट के अंदर वैसे भी धूम्रपान करना, सिगरेट पीना या ई सिगरेट पीना, ये सारी चीज़ें वर्जित हैं, बैन है, बल्कि एक तरीके का ये गंभीर अपराध है। और फ्लाइट के अंदर ई सिगरेट या वेप ले जाने और उसे इस्तेमाल करने से आग लगने का खतरा बन जाता है। तो ऐसे में चहल अपने साथ साथ और खिलाड़ियों की, यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब चहल सीनियर खिलाड़ी हैं और इस तरीके की लापरवाही वो कर रहे हैं, वो समझ से परे है। अब वीडियो वायरल होने के बाद DGCA के उल्लंघन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
अगर इस तरीके के मामले में आपराधिक शिकायत तो होती, आधिकारिक शिकायत होती है, तो चहल को कानूनी कार्रवाई या नो फ्लाई लिस्ट में डालने जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उन्हें उड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो अब ये सारी चीजें चहल ने की हैं। अब आपका क्या मानना है कि आखिर चहल और रियान पराग तो बच गए थे, लेकिन इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके आप बताइए।